रंजीत एक बहुत ही शौकीन किस्म का लड़का है। लड़कियों को बोल वचन देकर पटाने में और उन्हें घुमाने में रंजीत को बड़ा गर्व महसूस होता है। एक दिन रंजीत को गार्डन में टहलते हुए एक लड़की स्वर्णा दिखती है। रंजीत उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है और मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं प्लीज? जरूर, क्यों नहीं। ये लीजिए। रंजीत स्वर्णा का फोन लेकर अपने किसी दोस्त को कॉल करता है और बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। हेलो दीपक, रंजीत बोल रहा हूँ। क्या हुआ यार, वो कल के शूट के लिए एक्ट्रेस मिली कि नहीं? देख यार, ढूंढ ले कोई अच्छी एक्ट्रेस, बहुत जरूरी है। बाद में हम उसी लड़की को अपने सलमान खान वाले फिल्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बता, अपने को कल का शूट किसी भी हालत में खत्म करना है। रंजीत फोन कट करके स्वर्णा को उसका मोबाइल दे देता है। थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स करने की वजह से मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। मोस्ट वेलकम। चलो, मेरा फोन किसी के तो काम आया। आप एक्ट्रेस की तलाश में हैं? हाँ, मेरा कल एक बहुत ही जरूरी शूटिंग है और कोई एक्ट्रेस ही नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हूँ उस चक्कर में। मैं हूं ना। मैंने बचपन से रामलीला में सीता का काम किया था। अरे वाह, चलेगा ना, बहुत बढ़िया। कल आप ठीक 12 बजे मुझे इसी गार्डन में मिलना। स्वर्णा बहुत ही खुश होकर चली जाती है और दूसरे दिन ठीक 12 बजे गार्डन में रंजीत का इंतजार करती है। तभी स्वर्णा को रंजीत आते हुए दिखता है। रंजीत स्वर्णा के पास आता है। यार, एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अपने फिल्म के प्रोड्यूसर के मामा के चाचा की भांजी की भतीजी ऑफ हो गई है, इसलिए उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग रोक दी है यार। ओ नो। मामा के चाचा की भतीजी की भांजी? मतलब कौन? क्या पता, उनका इतना बड़ा खानदान है, कोई होगी। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। फिर अब क्या? अब क्या? टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, एक दूसरे के बारे में जान लेंगे। क्या पता कल को मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। कुछ भी। रंजीत और स्वर्णा बात करते करते गार्डन में टहल रहे हैं। रंजीत अपनी बोल बच्चन से स्वर्णा को हंसा रहा है और स्वर्णा हंसते हंसते रंजीत को मजाक में मारने लगती है, उसके पीछे भागने लगती है। स्वर्णा को पता ही नहीं चलता है कि वो इतने कम समय में रंजीत के इतने करीब कैसे आ गई। तभी सामने से रंजीत का एक फ्रेंड मंगेश आता है। अरे तू इधर क्या कर रहा है? तेरा रिक्शा आरटीओ वाले उठा के ले गए, जा भाग जल्दी। रिक्शा? तू रिक्शा चलाता है? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। नहीं क्या? अच्छा बेटा, अभी समझा। तूने इसके लिए वो भाड़ा छोड़ा। अब गर्लफ्रेंड को ही घुमाना है तो रिक्शा धंधे पे क्यों लगाया? फोकट का फाइन बैठ गया ना अब। मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसकी। इसने मुझे शूटिंग का बहाना देकर मेरे करीब आने की कोशिश की। स्वर्णा प्लीज, आप मुझे गलत मत समझो। मैं सही में मैं सच में प्रोड्यूसर हूँ। मामा के चाचा के भांजी की भतीजी ऑफ हो गई। अब तुझे तेरे भाई के बहन के लड़की की दादी यानी तेरी नानी याद आएगी। जोर से चमाट देकर स्वर्णा निकल जाती है। रंजीत गुस्से में मंगेश की तरफ देखता है। कमीने, तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। लड़की पट ही गई थी, तू कबाब में हड्डी बनकर आ गया। अपनी औकात के हिसाब से लड़की पटाया करना। चल हट यहां से, निकल। दोबारा तेरी ये मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना मत। अगले दिन फिर रंजीत उसी गार्डन में आता है। उसकी नजर एक अकेली लड़की पे पड़ती है। रंजीत मन ही मन कुछ प्लान बनाकर उसके पास जाता है। क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ? जी, बोलिए। आप अकेली ऐसे मत बैठा करो। शायद आपको पता नहीं है, कल इसी गार्डन में कुछ मवाली लड़कों ने एक अकेली लड़की को देखकर उसके साथ छेड़खानी की। थैंक यू मुझे अलर्ट करने के लिए, पर मेरा बॉयफ्रेंड अभी आता ही होगा। मैं अकेली नहीं हूँ। कमाल का बॉयफ्रेंड है, आपको वेट करवा रहा है। हाँ, क्या करें, लड़के होते ही ऐसे हैं। मैं 5 मिनट लेट हो जाऊँ तो मुझे दुनिया भर का सुनाता। वैसे सभी लड़के नहीं, हाँ, मैं हमेशा जल्दी आता हूँ। मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारी कहाँ कोई गर्लफ्रेंड है। क्यों? आप तो इतने हैंडसम दिखते हो। रंजीत अब इमोशनल होकर बोलता है। अब मैं क्या बताऊं, सबने मुझे लूटना चाहा। मैंने सभी को पूरे दिल से चाहा, पर उनकी चाहत तो मेरे पैसों से थी। जिसने जितना बोला उतनी रकम दी मैंने। मेरी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड स्वर्णा ने तो मुझसे 5 लाख रुपए लिए। उसके बाद उसने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। सुवर्णा? सुवर्णा देसाई? हाँ, वही स्वर्णा।
सो सैड। सुवर्ण तो ऐसी नहीं लगती है। अब किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि कौन कैसी है। हाँ वो तो है, पर ऐसी भी लड़कियां होती है। आप टेंशन मत लो, आपको भी कोई अच्छी और सच्ची गर्लफ्रेंड मिल ही जाएगी। आपके जैसी? हाँ बिल्कुल मेरी जैसी। या आप ही मिलेंगी? क्या? चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। हाँ चलो, वैसे भी मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। बाय द वे, आपका नाम क्या है? क्यों? अरे वो एक्चुअली आपका नंबर सेव करना है ना। मैंने नंबर दिया किधर अभी तक? तो अब दे दो। आप तो बड़े फास्ट निकले। फास्ट किधर, स्लोली तो चल रहा हूं मैं। चलो ले लो। किधर चलना है? किधर भी नहीं, नंबर ले लो। अच्छा, मुझे लगा किधर चलने को बोल रहे हो। बोलो नंबर बोलो अपना। दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। रंजीत मनीष को फोन पर रिंग देता है। स्वर्णा के साथ जो हुआ था ऐसा ही कुछ मनीषा के साथ भी होता है। रंजीत और मनीष बातें करते करते गार्डन में टहल रहे हैं। रंजीत अपनी बोल बच्चन से मनीषा को हंसा रहा है और वो हंसते हंसते रंजीत को मजाक से मारने लगती है, उसके पीछे भागने लगती है। मनीषा को भी पता नहीं चलता कि वो इतने कम समय में रंजीत के इतने करीब कैसे आ गई। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रंजीत मनीषा को अपने हाथों पर उठा लेता है और तभी रंजीत को दूर से स्वर्णा आती हुई दिखती है। रंजीत डर के मारे मनीषा को नीचे गिरा देता है। मनीषा चिल्लाती है, आओ, ये क्या किया? इधर इधर ही रुकना, मुझे जोर का प्रेशर आया है। रंजीत बाथरूम का बहाना बनाकर भाग जाता है। स्वर्णा मनीषा को देखकर रुक जाती है। हाय मनीषा, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तू पता नहीं कैसी है। पैसों के लिए बॉयफ्रेंड बनाती है और उनसे पैसा लेकर उनका फोन भी नहीं उठाती है। क्या बकरी है? मैंने पैसा लिया? हाँ तूने लिए, वो भी पूरे 5 लाख रुपए लिए। लगता है तूने आज भांग पी है। कुछ भी बकरी है। हाँ सच बात बोलो तो चुपती है ना, इससे मेरे ऊपर भांग पीने का इल्जाम लगा रही है। तूने क्या पी है? शराब? वो 5 लाख रुपए लेकर शायद तू बेवड़ी बन गई है। तूने मुझे बेवड़ी कहा? अब स्वर्णा गुस्से से लाल हो जाती है और मनीष के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। रंजीत दूर खड़ा होकर छुपकर इन दोनों का झगड़ा देख रहा है। बात अब खींचातानी पे आती देखकर वो अपने सर पर हाथ मार लेता है। यार, मैंने स्वर्णा का नाम क्यों लिया? मुझे क्या पता था इसकी फ्रेंड निकलेगी। अब क्या करूं मैं? मनीषा ने अगर मेरा नाम इसको बताया तो मेरा पूरा पोल खुल जाएगा। कुछ भी करके स्वर्णा को यहाँ से भगाना पड़ेगा। रंजीत सोचने लगता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपना फोन निकालकर मनीषा को अपने दूसरे नंबर से कॉल करता है और अपनी आवाज बदलकर बात करता है। मनीषा झगड़ा करते करते अपना फोन उठाती है। हेलो, मनीषा जी बात कर रही हैं? हाँ बोल रही हूँ, बोलो। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपकी मम्मी को यहाँ एडमिट किया है, आप जल्दी आ जाइए बस। कब? क्यों? क्या हुआ उनको? सुबह तो अच्छी थी। आप फोन पर ही सारी सवाल पूछ लेंगी या फिर जल्दी यहाँ आएंगी? हाँ आती हूँ। मनीषा फोन कट करती है और स्वर्णा की तरफ देखकर बोलती है, मैं तुझको बाद में देख लूंगी, अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। हाँ पता है तेरा बहाना, चल निकल। मनीषा अपनी मम्मी के बारे में सोचकर भागते हुए निकल जाती है। मनीषा को जाता देखकर रंजीत भी चैन की सांस लेता है। दूसरे दिन रंजीत उसी गार्डन में मनीषा का इंतजार कर रहा है। तभी मनीषा वहां आती है। हम कहीं और चलें क्या? ठीक है, कहाँ ले जाएगा? कहीं भी, पर इधर नहीं रुकेंगे। दोनों भी चलने लगते हैं। अरे कल ना किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया, मेरी मम्मी घर पर ही थी। उसी वक्त सामने से वॉक करते हुए स्वर्णा आती है। उसे देखकर रंजीत अपना चेहरा छुपाने लगता है, पर स्वर्णा रंजीत को पहचान लेती है और दोनों के पास आती है। तू इसके साथ क्या कर रहा है? तुझे क्या करना है? तू पहले रंजित के 5 लाख रुपए लौटा दे। अच्छा, तो मैंने इसके पास से 5 लाख रुपए लिए, इसने तुझे बताया और तुम मान भी गई? तुझे पता भी है ये कौन है? एक नंबर का फेक उचंद है ये, इसे बच के रहना। मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। इसके लिए तू मेरे साथ झगड़ा कर रही थी। इसने मुझे भी मीठी मीठी बातें करके फंसाने की कोशिश की, पर मुझे जल्दी समझ आ गया। रंजीत, सुवर्णा क्या बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तेरा फोन दिखा। कल तूने ही मुझे फोन किया था हॉस्पिटल में जाने के लिए। रंजीत की पोल खुल जाती है।
रंजीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा और स्वर्णा दोनों मिलकर रंजीत को पकड़ती है और पीटने लगती है। मत मारो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वहां मंगेश आता है और वो रंजीत से कहता है, अरे मैंने कहा था ना, अपनी औकात के हिसाब से लड़की पटाया कर।